Hello viewers, Namaste and welcome to my channel Tarot by Tanu S. आप सबका इस चैनल में स्वागत है एंड मैं होप करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, अपने अपने हीलिंग्स पे, अपने अपने लाइफ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और नेगेटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ से दूर रख रहे हैं। आज की रीडिंग जो हम करने जा रहे हैं वो है अभी करेंटली राइट नाउ आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। राइट नाउ मेरे व्यूअर के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं। आज की रीडिंग इसी को लेके है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि काइंडली आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही है एंड आपको कैसे कैसे टाइप्स की रीडिंग्स चाहिए, आपको क्या क्या जानना है, और क्वेश्चंस कीजिए ताकि मैं उन सब का रिप्लाई आप लोगों को कर सकूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग की तरफ। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कार्ड्स की तरफ ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट करके मेडिटेट कीजिए एंड अपने पर्सन को याद कीजिए और स्पिरिट गाइड्स को, अपने गॉड्स को याद करके अपने यूनिवर्स को बोलिए कि काइंडली वो हमें बताएं कि आपके पर्सन्स आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, ताकि इस रीडिंग में हमें सही सही पता चले उनकी फीलिंग्स क्या है करेंटली राइट नाउ, आपके पर्सन्स आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो पहली कार्ड जो आई है वो है द सन, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आई है। फिर है एंजल ऑफ बैलेंस। स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए हमें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। फिर आई है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें हमें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें हमें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स गॉड्स प्लीज गाइड करें हमें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें हमें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, थोड़े कार्ड्स को मैं शिफ्ट कर देती हूँ, आपको दिख रहा है? ठीक है, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। वॉकिंग अवे, प्लीज स्पिरिट गाइड्स। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें हमें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए क्या फील कर। प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें हमें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी राइट नाउ, क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए अभी इस मोमेंट पे क्या फील कर रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एंजाइटी। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो है नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8, 5, 13, 80 एंड 3। आप लोग शायद से 333, 33, 3333 नंबर्स बहुत ज्यादा देख रहे हैं, या 555 नंबर्स बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ये आप लोग मतलब ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक एंजल गाइडेंस की तरह ही है ये नंबर्स देखना। और जो मंथ्स मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है वो है एक तो जनवरी, मई, अगस्त, मार्च, अप्रैल एंड जुलाई।
कुछ लोगों के लिए फरवरी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, मतलब जो आपके पर्सन की जो मेन एनर्जी आई है इसमें, जो मेन फीलिंग आई है वो है एंजाइटी की फीलिंग। जो मुझे लग रहा है इस सिचुएशन शायद से ऐसी है कि आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। आप लोग की पहले की जो पास्ट की जो चल रही थी, पास्ट जो रिलेशन में चल रहा था वो था कि आप बहुत अच्छे से एक दूसरे से पेश आते थे एंड बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में। एंड ऑल ऑफ अ सडन शायद से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, मतलब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। एंड अभी ये सिचुएशन है कि आप उनको काफ़ी दिनों तक मनाते रहे या काफ़ी महीनों तक मनाते रहे एंड अब आप भी थक गए हैं एंड आपने भी बैकफुट ले लिया है और कहीं ना कहीं आपने भी उनको कहीं कहीं पे ब्लॉक कर दिया है। तो ये चीज़ इनको बहुत एंग्शियस कर दिया है, मतलब बहुत परेशान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ब्लॉक करने का काम मेरा काम है एंड मनाने का काम उनका काम है। वो कभी मुझे ब्लॉक कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता। मतलब आपके पर्सन ने ऐसा आपके बारे में सोचा कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो सिर्फ मेरे पे अपना प्यार ही न्योछावर कर सकते हैं एंड वो कभी मुझसे दूर नहीं जा सकते, ठीक है। एंड आपने क्या किया, आपने एग्जैक्टली उनके सोच के विपरीत, मतलब उनकी सोच के एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करके आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया। उन्हें ब्लॉक करने के बाद से उनका ये कंडीशन हो गया है कि वो अभी बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हैं। मतलब वो चाहे कहीं अपने फैमिली के साथ गए हो गेट टुगेदर पे या कहीं किसी मीटिंग में भी गए हैं या अपना काम भी कर रहे हो, तो भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान आए जा रहा है एंड उनके दिमाग में सिर्फ यही बातें घूम रही है, दिमाग में मन में यही बातें घूम रही है कि उन्होंने कैसे मुझे ब्लॉक किया, या क्या अब वो मेरे से प्यार नहीं करती हैं, या क्या वो अब मेरे से प्यार नहीं करते हैं, और क्या वो आगे बढ़ चुके हैं मुझे छोड़ के। तो कहीं ना कहीं उनका अभी ऐसा कंडीशन हो गया है कि अब जाके उन्हें ये पता चल रहा है कि आप उनके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप उनके लाइफ में सन की तरह आते हैं, अबंडेंस की तरह आते हैं। मतलब जब तक आप थे उनके लाइफ में खुशियां ही खुशियां थी उनके लाइफ में, बट अब जो आप मूव ऑन कर गए, आप जब वॉक अवे कर गए उनके लाइफ से, तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अब डिप्रेशन में चला जाऊंगा या मेरे लाइफ से सारी खुशियां निकल गई, मैं अब कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरा लाइफ एकदम स्टैंड स्टिल हो जाएगा। मैं इतने दिन तक बहुत मस्ती किया, बहुत एंजॉय किया, मैं इधर उधर भी घूमा, मैंने सब कुछ किया, बट वो हमेशा मेरे पास थी। कल मतलब कभी भी कुछ भी हो जाए उसी ने हमेशा मुझे अप्रोच किया, मुझे तो जाके कभी कुछ करना नहीं पड़ा, बट अचानक से उसे क्या हो गया, अचानक से उसमें इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई कि वो मुझे छोड़ के वॉक अवे कर गई या वो मुझे छोड़ के चला गया। एंड मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी लेके आ रहा है उनके मन में। वो शांत हो ही नहीं पा रहे, चाहे कितने भी शांत होने की कोशिश करें। एंड अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए रीडिंग है एंड ये टाइमलेस है। ये जब भी आप देखेंगे इस रीडिंग को, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। आप चाहे वो 2 दिन के बाद देखें, 2 महीने के बाद देखें, या 4 महीने के बाद देखें, 4 साल के बाद देखें, आप कभी भी इसे देखें इस रीडिंग को। ये रीडिंग आपके साथ उस मोमेंट के लिए है जब आप इस रीडिंग से टकराते हैं या जब आप इस रीडिंग को देखते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपने इस रीडिंग को देखा एंड ये पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट हुए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रही, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब में सारे पॉइंट्स आ जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हो वो
किसी एक पर्सन या बहुत छोटे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए ही है, एंड कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत मतलब ये सबको रेजोनेट कर जाएंगी, ठीक है। तो जो जो आपके लाइफ में चल रही है आप काइंडली बस उसको, उस पार्ट को ही लीजिए एंड बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। अभी उनकी जो चल रही है वो है, अब वो अपने सिचुएशन में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। वो शायद से आपको आइदर वो थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए थे। अब ये थर्ड पार्टी क्या है? थर्ड पार्टी जो आपके लाइफ में, क्योंकि इतनी थ्रीज हैं यहाँ पे इस रीडिंग में, तो ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मतलब कोई पर्सन, मतलब पर्सन इन द सेंस उनकी गर्लफ्रेंड ही होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी वाइफ हो सकती है। अगर वो मैरिड नहीं है तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके ब्रदर्स या उनके सिस्टर्स हो सकते हैं, फिर उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या उनका जॉब हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, उनका स्टडीज़ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कास्ट इश्यूज अगर है तो वो हो सकता है। अगर आप लोगों में एज का इशू है, मतलब आप उनसे बड़े हैं या आप उनसे बहुत छोटे हैं, तो ये भी एक इशू हो सकता है, ठीक है। तो वो ये सब सोच के वो आपसे दूर चले गए थे, बट अब क्या है, उनके मन में आ रहा है कि नहीं, मुझे लाइफ में बैलेंस चाहिए, मैं इनके बिना नहीं रह सकता या मैं इनके बिना नहीं रह सकती, तो मुझे बस अब बैलेंस लाना है मेरे लाइफ में, एंड मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये तो रहे ही रहे मेरे लाइफ में, बिकॉज ये रहेंगे तभी मेरे लाइफ में अबंडेंस रहेगा, खुशियाँ रहेंगी मेरे लाइफ में। अगर ये यहाँ से चले जाते, वॉक अवे कर जाते, तो फिर मैं कहीं का नहीं रहने वाला हूँ या कहीं का नहीं रहने वाली हूँ, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, काइंडली आप इसे उस हिसाब से देखें, एंड ठीक है। अच्छा, अभी इनके लाइफ में थोड़े फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स चल रहे हैं जो कि इस रीडिंग में आया है। तो वो हो सकता है अपने करियर में ध्यान देने के लिए वो उन्होंने आपको कुछ दिनों के लिए अभी साइड रखा है, वो कुछ दिनों के लिए ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, या बहुत कम कांटेक्ट में आप दोनों रह रहे हैं, या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई है, क्योंकि वो अभी पूरा कंसंट्रेट, उनको क्या लगा कि अगर आप रहेंगे उनके लाइफ में तो वो शायद से फुल्ली उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एंड अगर वो उन्होंने अपने फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को सही नहीं किया तो फिर वो आपको अपने लाइफ में नहीं रह पाएंगे। तो ये सोच के वो निकल गए, बट वो निकलने के बाद उन्हें ये कभी पता, मतलब फील ही नहीं हुआ, या ये कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है अगर वो रिटर्न नहीं आते हैं, या अगर वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, हमेशा आप जब भी कॉल कर रहे हो या आप जब भी उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको हमेशा रूडली आपसे बिहेव कर रहे हैं। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनके रूड बिहेवियर की वजह से आप उनको छोड़ के चले जाएंगे या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, तो जिसकी वजह से अभी क्या हो गया, उनको बहुत एंग्शियस फीलिंग आने लगे, ठीक है। अभी इसके बाद क्या हो रहा है, वो अब अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी देखिए हीलिंग के 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो वो अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, बिकॉज उनके दिल की, अभी उनका जो इमोशनल कोशेंट है, पहले वो बहुत प्रैक्टिकली लाइफ को देखते थे, वो हमेशा यही सोचते थे कि प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली ही लाइफ चल सकती है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ ही लाइफ है, इमोशंस का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहता है। बट अब जब आप चले गए उनको छोड़ के, तब उनको पता चल रहा है कि नहीं, इमोशंस की भी इस लाइफ में वैल्यू होती है, बिकॉज हमेशा आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर ये इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिले तो आप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाते हैं अपने लाइफ में। तो वही बैलेंस वो क्रिएट करना चाहते हैं अपने लाइफ में वापस से, जो जब आप थे उनके लाइफ में तब वो बैलेंस उनको फील हमेशा होता था, एंड उनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ या कभी भी कोई भी चीज़ की कमी हुई तो आप हमेशा उनके पास एज एंड इमोशनल सपोर्ट, हो सकता है आपने उन्हें फाइनेंसेस में भी सपोर्ट किए हो, ठीक है। तो वो एज हमेशा आपको एक सपोर्ट की तरह ही उन्होंने हमेशा पाया, बट इस बार उनको आप नहीं मिल रहे हैं कहीं, इस बार वो लिटरली अकेले पड़ गए हैं। तो अब क्या करना है उनको, अब वो अपने आप को हील कर रहे हैं, एंड वो अब इस सिचुएशन में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड इस सन कार्ड के हिसाब से जो लग रहा है, वो अब एक एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको ये फीलिंग आ गया है कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि वो आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है।
तो ये कार्ड्स हटाते हैं एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कार्ड्स को देख के आप मेडिटेट कीजिए 2 मिनट के लिए। आप वीडियो पॉज करके आप मेडिटेट कर सकते हैं एंड अपने स्पिरिट गाइड्स और अपने गॉड को बोलिए, उनको प्रे कीजिए कि वो हमें गाइड करे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गॉड हमें गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्या एक्शन लेने का सोचे हैं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए क्या एक्शन लेने का सोचे हैं। नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर है द एम्प्रेस। नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स। फिर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। 1 2 3 ये तीनों नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 15 द डेविल। क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या एक्शंस लेने वाले हैं रिसेंट फ्यूचर में हमारे व्यूअर्स के पर्सन। प्लीज़ गाइड करें हमें, प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गॉड हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। 2 द हाई प्रीस्टेस। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। 3 of Pentacles। and 3 of Swords। 3 of Swords और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 of Swords। आपके लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 15 मतलब जैन फेब मार्च आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एंड मे बी द मंथ ऑफ जून भी कुछ लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या आपको हो सकता है कि ये आप लोग का जो रिलेशन होगा वो 1 साल 2 साल या 3 साल से चल रहा होगा एंड या फिर 1 2 या 3 महीने से आप लोग के बीच में बातें नहीं हो रही हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। तो अभी जो है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी यहाँ दिख रही है वो दिखा रहा है कि वो अभी एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या रास्ता चूज करना चाहिए। ठीक है, वो आपकी तरफ आना चाहते तो हैं, बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं बिकॉज उनके हार्ट में ये फीलिंग्स हमने देखा है एंड अभी वो ये भी सोच रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों में जो इश्यूज थे कहीं वो आपके पास आए एंड फिर से वो इश्यूज दोबारा से अगर सरफेस हो गए तो फिर रिलेशन वहीं का वहीं चला जाएगा, फिर से वही झगड़ा, फिर से वही ब्रेकअप एंड वो इस चीज़ को नहीं चाहते हैं क्योंकि वो आपको एबंडेंस के रूप में देखते हैं। ठीक है, वो आपको अपनी वाइफ के रूप में देखते हैं, आपके साथ वो चाहते हैं कि उनका बेबीज हो। ठीक है, वाइफ या हस्बैंड के रूप में आप बोल सकते हैं एंड मतलब आपके साथ अपनी फैमिली वो देखते हैं, अपनी फ्यूचर वो आपके साथ ही देखते हैं बट वो बहुत हार्ट ब्रोकन है एट दिस मोमेंट। उनकी मतलब देखे ना हमने एनर्जीज एंजाइटी वाली एनर्जीज है तो वो बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं अभी एंड वो अभी डिसाइड करे करना क्या है, मुझे करना क्या है, किधर जाना है, मुझे इसके पास जाना है या मैं अपने लाइफ में अपने करियर में ही आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गई है एंड अब मैं जाऊँ तो वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो ये सोच के भी उनको बहुत हार्ट ब्रेकिंग एक फीलिंग आ रही है और वैसे वो चूज आप ही को कर रहे हैं एंड आपको चूज करने के बाद वो आपकी तरफ देखे जा रहे कि
मैं कैसे जाके उनके पास मैं बोलूँ एट दिस मोमेंट वो आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है, मतलब कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। एंड यहाँ पे आपकी जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपके फायर साइंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड एयर साइंस की एनर्जी। फिर एक्चुअली यहाँ पे सारे एनर्जीज ही हैं, यहाँ पे सारे एनर्जीज ही हैं, अर्थ वाटर एयर सारे एनर्जीज हैं। तो मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं जा रहा है, मतलब अलग नहीं हो रहा है, फायर सब है, सब है। तो ये जो रीडिंग है वैसे भी ये सारे एनर्जीज के लिए है, तो ये कोई एक एनर्जी पे हम रिलेट नहीं कर सकते, ये सबके लिए है, एंड ये टाइमलेस है, तो ये कभी भी आप देख सकते हैं, एंड ये कभी भी आपके साथ रेजोनेट हो सकता है जब भी आप देखें इसको। तो अभी इस मोमेंट पे वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेके, एंड मे बी उनके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि वो कैसे भी वो आए आपके पास, एंड आपको वो मतलब लिटरली वो आपको क्रेव कर रहे हैं, वो आपको टच करना चाहते हैं, वो आपको फील करना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, पूरी तरीके से वो आपको पाना चाहते हैं। एंड मे बी वो ये भी चाहते हैं कि मतलब मे बी ये मैं जो लड़कियां हैं मेरे जो दर्शक हैं, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं इनसे, तो जब तक कमिटमेंट नहीं मिल जाता है, जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती है, आप लोग प्लीज़ थोड़े से कंट्रोल में रहिए, अदरवाइज आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके फैमिली में हो सकता है कि किसी को गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या उनके फैमिली में किसी को गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या आप दोनों के फैमिली में से कोई भी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों के फैमिली में कहीं पे भी ऐसा नहीं है तो आप लोग काइंडली इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है, बिकॉज वो अभी बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, एंड जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एनर्जीज ये है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा ऑफर आपके पास लेके आने वाले हैं, अभी बहुत बड़ा ऑफर एक लेके आने वाले हैं। एंड मतलब उनको अभी यही फील हो रहा है कि अब जो भी वो मैनिफेस्ट करेंगे वो उनको मिलने वाला है, वो मतलब उनको लग रहा है मैजिक होने वाला है, यूनिवर्स मुझे सब कुछ देने वाली है, एंड वो आपके पास आएंगे। वो 2 से 3 महीने के अंदर, मैक्सिमम 4 मंथ्स के अंदर वो आपके पास आने वाले हैं, एंड आपको वो पाना चाहते हैं, पूरी तरीके से वो पाना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो आप काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अभी एनर्जीज जो हमने बताया, एक्शंस यही हैं कि वो कभी भी हो सकता है, वो 2-3 मंथ्स हो, 4 मंथ्स हो, या 2-3 डेज, या 2-3 हफ्ते के अंदर भी हो सकता है, वो आपको रीच आउट करे, और वो मिलने ही आएंगे आपसे। वो कॉल मैसेज तो करेंगे, बट मेनली उनका फोकस रहेगा आपसे मिलने आने का और आपको पाने का, उनका अभी यही फोकस है। मतलब अभी जो उनकी एनर्जीज जो हुई है, जो एंग्जाइटी से उनको जो मतलब एक इम्पेशेंट वाली जो एनर्जी हो गई है कि मुझे कैसे भी इस सिचुएशन को सही करना है, मुझे कैसे भी जाना है, तो वो हो सकता है आपको मैनिपुलेट करे प्यार करते करते, ठीक है। वो एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में है, बिकॉज वो बहुत ही आपके पर्सन बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, एंड बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है। इमोशंस को वो जनरली थोड़ा साइड रखते हैं, बट एट दिस मोमेंट उनके इमोशंस पे अभी उनका कंट्रोल नहीं रह रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अभी डावाडोल सिचुएशन में है। तो वो कहीं ना कहीं वो आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। बट फिर भी जब वो आएंगे आपके पास, वो उस समय भी आपको मैनिपुलेट करेंगे व्हाइल मेकिंग लव, ठीक है। तो आप लोग काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखें, हाँ। और वो आप देखें कि आप देखिए, ये लिटरली वो आएंगे बिल्कुल, पर लेना मतलब आपको उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आपके हाथ में है। एंड अगर आपको उनको एक्सेप्ट करना है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी
कि काइंडली आप लोग उनसे बुरी तरीके से बात नहीं करेंगे, खराब से बात नहीं करेंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा गिवन कर जाए, बट आप अपना बात रखिए, पर एक अच्छे से रखिए, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं आए, ठीक है, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो फिर से सिचुएशन वही का वही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। आप कंसंट्रेट करें और कोई क्वेश्चन मन में सोचें, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको पॉज करके भी ले सकते हैं। आस्क योर एंजल्स, पहला जो आंसर आया है वो है आस्क योर एंजल्स। तो आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए एंड अब आपको उसमें आंसर्स मिलेंगे। आप अपने एंजल्स से आंसर्स पूछिए, आपको ज़रूर मिलेगा आंसर। डोंट स्टॉप, आप इस रिलेशन को एक चांस दे सकते हैं, आप इस रिलेशन को एक चांस दे सकते हैं, आप अपने पार्टनर को एक मौका और दे सकते हैं। एंजल्स यही बोल रहे हैं। एंड एंजल्स एक और बात भी बोल रहे हैं डोंट स्टॉप से, वो है कि आप अपना जो वर्क कर रहे हैं वो करना मत छोड़िए, आप हील करते रहिए अपने आप को, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो है यू आर रेडी। मतलब देखिए, मैंने बोला ना, आप अपने आप को हील कर लिए हैं, ठीक है, आप अभी रेडी हैं इस सिचुएशन में। इस एक साइकिल था जो आपका एंड हो रहा है एंड एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, तो आप रेडी हैं, आपने अपने आप को हील किया है। आपको क्या करना है नहीं करना है वो आपका इंट्यूशन बहुत सही आपको गाइडेंस देगा। आप अपने इंट्यूशन की सुनिए एंड वही कीजिए जो आपको सही लग रहा है। सही और गलत का फैसला आपको ही लेना है, ठीक है। एंड अपना काम आप करते रहिए, आप जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अपना हीलिंग कर रहे हैं, उसको रुकिए मत, आप रोकिए मत उसको। एंड आप अपना वर्क करते रहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही इनोसेंट हैं। एंड अपने आप अपना इनोसेंस ऐसा रखिए कि कोई आपको यूज ना कर सके, ठीक है। तो आप सिर्फ, मैं इन पर्सन की बात नहीं कर रही, आपके पर्सन की बात नहीं, मतलब मैं जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि इनोसेंट पर्सन को बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत मैनिपुलेट करते हैं एंड लोग यूज कर लेते हैं अपने मतलब के हिसाब से एंड देन फिर छोड़ के चले जाते हैं अपना काम खत्म होने पे। तो जब भी कोई काम करे अपने एंजल से पहले पूछिए एंड फिर अपने इंट्यूशन की सुनिए। कभी अपना काम करना बंद नहीं करे किसी चीज के लिए भी, ठीक है। आप रेडी हैं, आप रेडी हैं हर चीज के लिए, आप रेडी हैं, ठीक है, ओके। तो ये रही रीडिंग और आई होप आप सबको मैं क्लियर कर पाई हूँ, आप सबको एक क्लैरिटी मिला होगा, आप सबको समझ में आया होगा कि इस रीडिंग में हमने क्या क्या देखा, ठीक है, एंड आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलें, ठीक है। इससे ये बोल के मैं इसको एंड करती हूँ एंड मैं यही होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से रहें, बहुत खुश रहें एंड अपने लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं आप उसको पाए। एंड आप भी ये प्रोक्लेम करें हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कि आई प्रोक्लेम that I am loved, I am being loved and I am loving, and all the lovers, all the soulmates, all the twin flames in this world get united. ये आप अगर प्रोक्लेम करेंगे कमेंट्स में तो आपको भी ये चीज़ वापस मिलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप लोग सब अपना ख्याल रखें।